अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो हिंदी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं शिक्षण कलाएं एवं रीजनिंग। ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है। आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, अगले दिन हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? हम जानते हैं, देखिए ये क्वेश्चन साइंस का है, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आपको साइंस से भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन किससे रहेंगे? साइंस से भी। तो हम लोग जैसे जानते हैं एडीके जो होता है ADEK, ये वसा में घुलनशील होता है, और BC जो है जल में घुलनशील होता है। BC ए के बाद जो आता है B और C, ये जल में होता है क्योंकि जल ज्यादा है और BC छोटा नाम है, इसलिए उसमें घुलनशील हो जाता है। ये याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे कुछ ट्रिक में बताता हूँ, उसको प्रैक्टिकल मत ले लीजिएगा। जैसे कभी रात का मैं उदाहरण दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल वे में ले लेते, तो उसको मत ले लीजिएगा। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा था। तो यहाँ क्या होगा आपका ADK यानी A और K वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, जिसमें छात्र केंद्र के रूप में हो यानी केंद्र में हो छात्र, उसका अर्थ क्या है? आप ऑप्शन पढ़ेंगे और उसको काटेंगे। प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। कुछ आवश्यकताएं बच्चों की अलग हो सकती है, जैसे किसी के पास कॉपी नहीं है, किसी के पास कलम नहीं रहे, किसी के पास कुछ नहीं है। तो क्या इन बातों का ध्यान तो रखेंगे आप, लेकिन कुछ इससे स्पेशल भी आवश्यकता होती है जो पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं है, तो क्या उसका भी आवश्यकता पूरा करेंगे आप? 2% तो को आप पूरा कर सकते हैं, नहीं 100% तो नहीं हो सकता ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहां परसेंटेज भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इतना परसेंट तक हम ये कर सकते हैं। छात्रों को वह करने देना जो उन्हें पसंद है, ये तो सबसे पहले आप काटेंगे। ये कभी नहीं हो सकता। छात्रों को जो पसंद हो उन्हें करने देना, जो पसंद हो वह करने, जो उन्हें पसंद, जो पसंद हो। इसका मतलब अगर उनको खेलना दिन भर पसंद हो, खेलने देंगे। घूमना पसंद हो या क्लास नहीं आना पसंद हो, क्लास के अंदर नहीं बैठना पसंद हो, क्या उसे ऐसा करने देंगे? कदापि नहीं। तो बी ऑप्शन काट देंगे हम लोग। सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये तो अनिवार्य है। निःशुल्क शिक्षा देना ही है, ये गवर्नमेंट भी लाया है इसको। लेकिन ये छात्र केंद्रित शिक्षा का ओरिजिनल अर्थ पूछ रहा है। तो यहां है, देखिए छात्र केंद्रित यानी करके सीखना। जॉन डीवी ने इसको बढ़ाया था, प्रतिभाशाली जो था। इस पे ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, चलता हूं ऑप्शन नंबर डी पढ़ता हूं। शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना, वैसा शिक्षण जिसमें छात्र भरपूर सहयोग दे, यानी जिसमें छात्र उस कार्य को करके सीखे, उसे छात्र केंद्रित शिक्षा कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर, अगर पाठ्यक्रम लचीला नहीं होगा तो क्या होगा? इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, यह विषय केंद्रित हो जाएगा, यह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। देखिए यहां दो ऑप्शन है जो सही हो सकते हैं, आपका ए और आपका डी। ए और डी ये दोनों तो आपका कट जाएगा, लेकिन देखिए इसके कारण अलग व्यक्तियों वाले छात्र जो अलग है, यहां अलग शब्द नहीं होता कि ये ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए इसको या बच्चों के छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते, यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता, तब आप यदि कोई छात्र अंडरलाइन कर लेंगे, यदि कोई छात्र, इसको भी अंडरलाइन करना है जो आपको समझ में नहीं आता या इंपॉर्टेंट हो, नहीं समझ पाता,
उस पर ध्यान नहीं देंगे। प्रत्येक छात्र, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रत्येक छात्र पे आपको ध्यान देना है। ऊंचा बोलकर निर्देश देंगे, इसका मतलब आप डांट रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, या तो आप इतना स्लो बोलते हैं कि कोई सुनता नहीं, या बहुत तेज बोल रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप काट सकते हैं आराम से, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। दोनों ऑप्शन काटा आपने। उस छात्र को उसकी अक्षमता के लिए फटकार लगाएंगे, ये तो करेंगे तो मैं तो पहले जेल भेजूंगा। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये ऑप्शन भी डी आप काटेंगे। फटकार तो लगाना ही नहीं है, डांटना भी नहीं है, आपको मोटिवेट करना है। मोटिवेट कर सकते हैं उसको। डांटेंगे तो सरकार ने नियम लगाया उसके लिए, डांटेंगे या फटकार लगाएंगे या मारेंगे तो। चलिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं। सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हो सकता है जो आपका भाषा हो वो भाषा वो नहीं समझ पाता हो। ये भी हो सकता है आप एक लाइन में बोलते हुए चले गए जिसके कारण वो नहीं समझ पा रहा, उसको खंड में विभक्त करेंगे, छोटे छोटे खंड में बांट देंगे उसको, फिर समझाएंगे तो समझ जाएगा। प्रैक्टिकल वे में सोचिएगा तो जाहिर सी बात है आपका शिक्षण कला 100 में 99% आपका सही हो जाएगा। और ये सीटेट करने वाला है, यानी जो आप पढ़ रहे थे अब यही चीज डालेगा उसमें। आप सीटेट शिक्षण को ही डालेगा, शिक्षण कला को ही। एटीट्यूड जो दिया था रवैये से संबंधित, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, इसलिए और आसान, मैंने बोला था और आसान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। मार्गदर्शन छात्र को स्वतंत्र निर्णय में सक्षम करना, जाहिर सी बात है कि वो खुद से निर्णय ले सके। अगर ऐसा कोई छात्र बन जाता है जो निर्णय ही नहीं लेता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या पढ़ा है आपने, कुछ भी दे दो तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। कुछ पूछ दो, चाहे कुछ काम दे दो या किसी के बारे में पूछ दो कि ये अच्छा है या बुरा है, बता ही नहीं पाता, कंफ्यूजन में रहता है दिन भर। यानी निर्णय लेने में सक्षम करना फर्स्ट का। नेक्स्ट है छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना। ये भी होता है कि मार्गदर्शन करते हैं कि मान लीजिए, देखिए टीचर जब आपकी कमजोरियों पर सलाह देता है तो छात्र को भी चाहिए उसको माने। मैं ये टीचर के लिए बना रहा हूं वीडियो, लेकिन टीचर का ये है कि आपको बताना चाहिए, उसको सलाह देना चाहिए। अच्छे छात्र जरूर मानते हैं जो मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं जो मानेंगे। मुझे पता है, मुझे दिल से पता है कि वो मानेंगे, कुछ तो नहीं मानते। वही चीज दिया। सी, छात्र को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना। टीचर का काम है ये सब मार्गदर्शन करना, इस सब चीजों से उससे आगे बढ़ाना ताकि वो किसी तनाव नुकसान से। हम लोग तो जाते हैं पैसे के लिए ना, टीचर बनते हैं किस लिए, बस पैसे के लिए। कुछ लोग इसमें होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जो जाते हैं कि हमें इच्छाएं है पढ़ाने की। कुछ लोग राहत के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते हैं जो इच्छाएं लेके जाते हैं कि बच्चे का भविष्य बनाएंगे, हम टीचर कहलाएंगे। एक उपाधि जो होती है टीचर की, सबसे बड़ी बात होती है उसका तनाव नुकसान, मतलब एक बच्चे का एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। आप किस दिशा में लेके जाओगे, क्या करोगे, कैसा बनेगा, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आप तो बहुत तेज तरह आगे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। कुछ लोग तो ये लग रहा होगा कि क्या नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चन बता देते मैं देख लेता, लेकिन ये चीज आप लोग समझिए, ये चीज लाइफ में अगर आप करते हैं, हो सकता है आपके बच्चों के साथ परेशानियां आए, तो वो टीचर अगर अच्छा करेंगे तो हो सकता है आपका बच्चा भी आगे बढ़े। आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो वो भी अजनबी आपके साथ अच्छा करेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भिन्न स्थलों पे माध्यमिक शिक्षकों के हस्तांतरण के संबंध में
आपका क्या विचार है? मैं आपसे पूछूं जनरल वे में तो आप क्या कहेंगे? बहुत खराब है, एक जगह घर पे बैठा देता ना को जाके मैं क्या करता, वही पढ़ाता, बहुत ही मजा आता। लेकिन मैं बता दूं हस्तांतरण बहुत जरूरी होता है। इससे होता क्या है, एक जगह गए वहां अनुभव लिए, दूसरी जगह गए वहां अनुभव लिए, इससे अनुभव बढ़ता है। मैंने तो इसका ऑप्शन ही बता दिया, हस्तांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है। देखिए पहला ऑप्शन है पूर्णतः गलत है। आप लोग प्रैक्टिकल वे में यही सोचेंगे पूर्णतः गलत है, लेकिन ये अगर इसमें जाएंगे तो ये गलत होगा। आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप खुद का फायदा देखते हैं। जब खुद का फायदा देखेंगे तब तो गलत है ना, बच्चे का फायदा देखिए। दूसरा था हस्तांतरण तभी किया जाना चाहिए जब शिक्षक ऐसा चाहे। फिर से फायदा किसका? आपका, शिक्षक। आप शिक्षक बनने वाले हैं ना, आप ही का फायदा। शिक्षकों की गलतियों लापरवाहियों के लिए दंडित करने के लिए हस्तांतरण आवश्यक है। देखिए आपने कुछ गलती किया, लापरवाही किया, इसके लिए दंडित के लिए आपको हस्तांतरण किया जाए। ऐसा भी तो दूर से गांव में भेज दिया गया आपको, जहां रहते हैं वहां, तो ये क्या हुआ? दंडित हुआ। ऑप्शन तीनों गलत। दंडित तो जल्दी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक ट्रेंड हो और तब एक पूरी तरह से छान के लाया जाता है टीचर को, हर क्षेत्र से गुजार के तब टीचर बनते हैं। तो ये सब तो ऑप्शन सही होंगे ही नहीं, तो ये अनुभव को बढ़ाता है। अब देखिए प्रैक्टिकल वे में सोचिए, आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार है? आप तो सोचेंगे ट्यूशन कोचिंग मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा, सबसे अच्छा चीज है। कभी मत सोचिएगा इसमें देखिए पहला है, कोचिंग शिक्षक को अध्ययनशील बनाता है तथा उनका ज्ञानवर्धन करता है। ये किसका फायदा है? एक शिक्षक का पॉकेट भी भरता है, खुद को किसी चीज के लिए ट्रेंड भी करते हैं। जैसे अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो साथ में पढ़ाते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ बढ़ता है। लेकिन ये फायदा किसको हो रहा है? उस बच्चे को हो रहा है जो टीचर बना हुआ, किसी और को नहीं। तो पहला ऑप्शन काटिएगा, हमको इंडिविजुअल फायदा नहीं देगा, मतलब टीचर जो हम बन रहे हैं हमको फायदा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा लेके चलिएगा। क्योंकि आपको फायदा होगा ना तो बच्चे को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है बच्चे को नुकसान होगा। बाल केंद्रीय शिक्षा है ना, तो आप फायदा पॉकेट भी भर रहे हैं, बस फायदा। तो पहला ऑप्शन ये होना भी नहीं चाहिए ट्यूशन कोचिंग, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप क्लास में क्या करेंगे? या तो बंक करेंगे या क्या करेंगे? आप पॉकेट भरने के लिए छात्रों को मोटिवेट करेंगे कि बहुत सारे छात्र आए मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो ये चीज तो होना ही नहीं चाहिए। हम इतना दे देंगे उसको, ट्यूशन और कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ये देना है आपको। स्कूल में जाइएगा तो ये चीज आपको देना है, ट्यूशन और कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए आपको गवर्नमेंट रखी है, आपके फायदे के लिए नहीं रखी है कि साथ में आप कोचिंग चला सके। वैसे आप कुछ भी कर सकते, मैं ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, गुस्सा मत होइएगा। चलिए पहला मैंने काटा। दूसरा, यह शिक्षक की गरिमा को काफी हद तक कम करता। सही बात, जाइएगा तो आप पैसे की भी बात कीजिएगा तो हो सकता है अरे ये तो इनका इतना फीस है, उनका उतना फीस है, यहाँ गए वहां गए, ये चीज होता है, को गरिमा को कम करती है, ये चीज समझिए। छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हो तो स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा उनका गृह कार्य भी पूरा नहीं होता। अब ये चीज देखिए, स्वाध्याय जब होगा तो क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है सुबह में पढ़ने गया, फिर शाम में एक जगह और कोचिंग है, सुबह में और कोचिंग है, दिन भर कहाँ रहा? स्कूल में। फिर होमवर्क के लिए उधर भी मिला इधर भी मिला, तो बच्चे का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। एक तो दिन भर कोचिंग में रहा, फिर जाके होमवर्क बनाओ। ऐसा भी हो सकता है स्वाध्याय नहीं कर पाया, प्रैक्टिकल वे में सोच नहीं पाया, गृह कार्य भी नहीं पूरा कर पाया और डांट भी सुना। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, इसलिए बी और सी सही है। ट्यूशन कोचिंग को बंद भी कर देना चाहिए। देखिए आपके लिए मैंने नहीं कहा, आप लोग चलाइए, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो उनके लिए मैंने कहा। वैसे कुछ लोग देख रहे हैं वो गुस्साएंगे नहीं, मैंने ऐसे इस ऑप्शन के लिए कहा है ओनली।
आप लोग कुछ भी करते हैं वो चीज अच्छा है, आप 100% देंगे को खुद बच्चा कहीं और नहीं जाएगा, आप ही के पास आएगा पक्का। अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप तुरंत भड़क जाएंगे, हमको सर दिए उनको दीजिएगा, उनको भी दीजिए तब हमको दीजिएगा, समझे कि नहीं आप? ये आप बोलेंगे प्रैक्टिकल वे में। फायदा किसका हुआ? आपका। ऑप्शन किसका गलत हुआ? आपका। आई बात समझ में? चलिए इसको देखते हैं। तभी स्वीकार करेंगे यदि अन्य शिक्षक को अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है। प्रैक्टिकल वे में इसी को मार देंगे, लेकिन इसको नहीं मारना, फायदा देख लीजिएगा। अनमान्य ढंग से स्वीकार कर ले, आप कहेंगे एक तो ये सुनता ही नहीं है, हम ही को देता है, पता नहीं क्या समझता है, ये भी बोलते हैं आप, मेरे को पता है। और क्या करेंगे? प्रेम पूर्वक मना कर देंगे, नहीं सर छोड़ दीजिए ना। ये तीनों ऑप्शन गलत है, उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे क्योंकि वो आपको दिए हैं। इसका मतलब कुछ एक्टिविटी आप में एक्स्ट्रा देखें, आप कर सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। बच्चों के सामने आप प्रस्तुत हो गए तो आपका मतलब ये भी बढ़ेगा, गरिमा भी बढ़ेगी आपकी, सर आज ये करके दिखाएं। कुछ स्कूल में जाते हैं तो एक्स्ट्रा कीजिए, कुछ अलग कीजिए, बच्चों को भी लगेगा कि सर ने ये किया आज। मैं पक्का वादा करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा किया कोचिंग में आपके बच्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे पक्का, अगर चलाते होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं, इसका ऑप्शन ए सही है। एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं? इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जब जाति, प्रजाति, धर्म वगैरह सब आ जाता है तो लेक्चर उस पे मैं देना उचित नहीं समझता। और इस पे पहला ऑप्शन ही सही है। यह व्यवस्था धर्म विश्वास से जुड़ी है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और किसी सब धर्म को आपको मानना है और सबका आदर करना है, ये आप जानते हैं, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको घर पे बैठ के बना लीजिए। बच्चों के एक समूह में मनीष बाएं से 12वां है जबकि विक्रम दाएं से 6ठा है। यदि विक्रम 2 स्थान बाईं ओर को तथा मनीष 2 स्थान दाईं ओर को चला जाता है तब उनके बीच कुल 6 बच्चे हैं। समूह में बच्चों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या क्या है? 28 है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वो मुझे बना के एक बार दिखा दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा आप लोग परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द प्लानिंग। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा। शब्द जो है प्लानिंग से अक्षरों के क्रम में बिना परिवर्तन किए, क्रम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ये जो क्रम है, तथा एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग में लाकर, अब जो अक्षर है उसको डबल नहीं करना, एक बार एक ही बार प्रयोग, क्रम भी चेंज नहीं करना। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? जाहिर सी बात है एक, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि क्रम भी चेंज नहीं करना, एक बार 2 बार यूज भी नहीं करना, तो एक ही बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द, अब देखिए ये जो शब्द है से नहीं बनाया जा सकता। अब इसको देखेंगे, स्पेलिंग इसमें से मिला लेंगे तो देखिए इसमें है डबल आई का यूज किया गया है। अब देखिए इसमें डबल आई नहीं है, एक सिंगल आई है और एक एल है, तो एल से मतलब नहीं है हमको, आई से मतलब है, डबल आई नहीं है, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए। जो सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को समझने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो भी विभिन्नता है, जो भी डिफरेंस है, वो समझने का, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसको समझने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और विद्यालय के संरचनात्मक संगठन का भी ज्ञान होना चाहिए। जब ये दोनों है तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान आप रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, लेकिन ये दोनों सही है तो तीसरा सही है। उनका भी ज्ञान होना चाहिए, सहकर्मी का योग्यता का ज्ञान।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में 5 ग्राम के एक पंख एवं 10 ग्राम के एक कील में गतिज ऊर्जा है, समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तुओं के संवेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। यहां देखिए सब में क्या है, 9 है तो नहीं होगा, यहाँ 9 भी लिखा है, 9 एक ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें 26 अगस्त 2009 होगा। विद्यालय है एक लघु संगठन का। अगर बार बार बताने व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता है, तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप तो प्रैक्टिकल वे में करेंगे, मैं बता दूं। सबसे पहले बोलेंगे बहुत बुद्धू लड़का हो तुम, तुम्हारे जैसा ना बुद्धू लड़का ना दुनिया में मैंने देखा। पहला चीज यही बोलेंगे। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, बाहर कर देंगे, जा बाहर जा। लेकिन क्वेश्चन आंसर में क्या करना होगा, ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद का फायदा देख रहे हैं। कितना बोलूं, कितना समझाऊं, ऐसा करते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी करते हैं, लेकिन करना नहीं होता। अब आपको भेजा गया उसको चेंज करने के लिए, उसका लाइफ बनाने के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए गवर्नमेंट ने यहां तक ये भी बांध दिया है, एक स्कूल में जो एक टीचर है उसके सामने कितने बच्चे रहेंगे, कितने बच्चों को उसको पढ़ाना है, कितने बच्चों को देख सकता है एक टीचर, ये सब बंधा हुआ। तो आपका ये फर्ज बनता है कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान से देखें, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। उस छात्र को फटकार कर कक्षा से बाहर कर देंगे, मैंने बोला था ना, आप कर देंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, ए ऑप्शन काट देंगे पहले। उसे ठीक ना होने योग्य मानेंगे, मैंने बोला था, वही ऑप्शन देगा जो मैंने बोला था, क्योंकि आप लोग वही सोचते हैं, गवर्नमेंट भी वही सोचती है, ये टिक कर देगा, फंस जाएगा, फेल हो जाएगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा तेज हो गए। चलिए योग्य मानेंगे और उस पर ध्यान बंद कर देंगे, ये होता है प्रैक्टिकल वे में होता है ये। ऑप्शन डी में पढ़ता हूं, उस छात्र के माता पिता अभिभावक को बुलाकर उसकी पढ़ाई के लिए अन्य विकल्प तलाशने की सलाह देंगे। अब क्या करेंगे, आप बहुत कमजोर है, लेकिन आप कमजोर बच्चे को अपने कोचिंग में भी तो नहीं बुलाएंगे, मुझे पता है। उसके पिताजी को बोल देंगे इसको काम धंधा लगाइए, पढ़ने वाला लड़का नहीं है, कुछ समझ ही में नहीं आता है, ये कह देंगे आप उसके बच्चे से, उसके अभिभावक से, उसके फादर से। तो ये तीनों आपको नहीं करना है। आप क्या करेंगे, उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे। किसी अन्य विधि से समझ सकता है, उसको तोड़ तोड़ के समझा सकते हैं, कोई और उपचार होगा, कोई और सामग्री होगी, नहीं तो प्रैक्टिकल दिखा देंगे उसको। क्यों नहीं समझता है, उसका कारण, उसके तह पे जाएंगे। ऑप्शन सी सही, मैं कारण तह भी यूज कर रहा हूं इसलिए ताकि आपका दिमाग है ना खुल जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जब भी सीटेट या ये एस्टेट में बैठे या बीटेट में बैठे तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये बातें अगर याद रहती है, ऑप्शन टिक कर देंगे आप। ये देखिए, इसका अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई लैंगिक पूर्वाग्रह ही होता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। जब स्त्री पुरुष में मैचिंग किया, लैंगिक पूर्वाग्रह पे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? छात्र केंद्रित आदर्शवाद होगा नहीं, क्योंकि वो टीचर वाला हो जाता है। यथार्थवाद होगा, प्रगतिवाद होगा ही नहीं, तो क्या होगा, प्रयोजनवाद। मुझे शक लग रहा है इसमें प्रगतिवाद, चलिए टिक किया है प्रगतिवाद। कभी मैं इसको कंफर्म कर दूंगा टोटल को, आदर्शवाद कब होता है, यथार्थवाद कब होता है, प्रगतिवाद क्या होता है, कब यूज होता है, प्रयोजनवाद कब यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटेट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर वो छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करते हैं। तो क्या करते हैं, आकलन के लिए सीखना करते हैं, आकलन के लिए सीखना।
ये कब होता है आकलन के लिए सीखना? कोई चीज पे आप गए, क्षेत्र भ्रमण किया, आपने देखा, उस पे आकलन जब करते हैं तो आकलन के लिए सीखना हो गया। जो भी सीखा उसका आकलन करते हैं तो सीखने के लिए आकलन हो गया। यहां देखिए, आप क्षेत्र पे गए, क्षेत्र पे चले गए, भ्रमण किया, सब कुछ देखा, अब उसको आकलन कर रहे हैं तो आकलन के लिए सीखना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। छात्रों को डैश 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 के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैंने बोला इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊं, टिक किया हुआ नहीं, बताता भी नहीं। मैंने बोला है कितनी बार, याद करने वाला ना, सूत्र विधि छोड़ के याद करने वाला कोई भी आए टक काटिए। नहीं को अंडरलाइन किया मैंने, तो यहां क्या होगा, उत्तर याद करने। शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया भी है, कोई इसमें कुछ और समझाऊंगा ही नहीं। कट्टे पर फिटकिरी लगाने का रक्तस्राव रुक जाता है। क्यों रुकता है? जैसे कभी आप सेविंग कराते हुए किसी को देखे होंगे तो जो होता है वहां पे जो सेविंग करता है तो कहीं कट जाता है, को उसके पास फिटकिरी होती है। कभी सोचा है फिटकिरी क्यों लेके घूमता है वो? प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्यों लेके घूमता है, क्या करता है, लेकिन कभी देखा है क्यों लेके घूमता है? कभी देखा है किसी ने कहा होगा यहां कट गया है मेरा, फिटकिरी लेता है, रगड़ देता है, क्यों? कोई तो वजह होगी कटने से। तो वो क्यों लेके घूमता है? को फिटकिरी जो होती है रुधिर को गाढ़ा करके वहां जमा देती है और खून बहना बंद हो जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कुछ ही क्वेश्चन है। आप पीटी से भारी किंतु एम से हल्का है, पी टी से भारी किंतु एम से हल्का है, एन एस और टी से हल्का है, एन डी से भारी लेकिन एन से हल्का है, एस एम से भारी नहीं है। इनमें कौन सबसे भारी है? एम सबसे भारी है। आप देख भी सकते, बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप बना लीजिएगा, इसका मे भी 52 आना चाहिए। एक कक्षा में अजय का स्थान 6वां है तथा हर्षा का नीचे से 18वां स्थान है। यदि राधा अजय से 14 स्थान पीछे एवं हर्षा से 15 स्थान आगे है, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 1 1 2 33, 14 6 20, 20 30 20 50, 50 3 53 होता है, 1 52 हो जाएगा, 52 होना चाहिए, क्योंकि एक स्थान होता है तो एक ही स्थान में दोनों बैठेंगे, एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्थान ए से 4 किलोमीटर आगे जाता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर आगे जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर आगे चलता है, जिससे बी पर पहुंच जाता है। ए तथा बी की न्यूनतम दूरी है, इसमें कुछ नहीं करना है, उसको बना दीजिएगा। उसका कर्ण की लंबाई निकालना होता है। एक हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा और एक हो जाएगा 6 का 6 36, 8 का 8 अठीटी 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा? 36 64 आपका 100 हो जाएगा। 100 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया था, तब उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? 1997 है, इसका मतलब लीप ईयर वर्ष नहीं है, 96 होता है, यानी 4 से जो होते 96 2000 ये लीप ईयर वर्ष होते। तो 97 यानी लीप ईयर वर्ष नहीं है, ये है आपको कौन सा है? रविवार को है। तो रविवार से आप जोड़ लेंगे, ये है 26 को, 26 31 मंथ होता है ना, 26 27 28 29 30 31 5 दिन ये हो गया। और सबको मंथ बाय मंथ लिख के 7 से भाग दे देंगे, या टोटल मंथ को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। इसको भी जोड़ देंगे उसमें, और उसके बाद जब 7 से भाग देंगे को उसके बाद जो शेष बचता है ना, शेष
4 5, इसका शेष 5 आएगा। को उसके बाद रविवार से जोड़ लीजिए। रविवार के बाद आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसका आंसर शुक्रवार होगा। अगर साल का पहला दिन लीप ईयर्स के अतिरिक्त, यानी लीप ईयर वर्ष नहीं है, शुक्रवार था, तब उसी साल का अंतिम दिन क्या होगा? वही होगा शुक्रवार। आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 2 मैं अगले दिन बनाऊंगा। एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए पहला चीज है, मैं बी और सी पढ़ता हूं, उसके बाद ए आपको गलत लग रहा होगा, इसलिए मैं बी और सी पढ़ता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हुए नए शोधों एवं प्रयोग का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए। देखिए कुछ लोग जब होता है को कभी कभी टीचर कहते हैं कि नहीं प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, कभी कभी टीचर के नाम से सुनिएगा, अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के बाद बुलाया जाता है। तो नए शोध जो नए प्रयोग होते हैं उसको निरंतर दिया जाना चाहिए कि ये चीज आया है, आप बच्चों को ऐसे कीजिए। तो ये चीज जरूरी है ना, बच्चों को फायदा है ना, इसमें आपका फायदा तो है नहीं, बच्चों का लेकिन फायदा है आपका भी है कि आप अच्छे तरीके से अपनी चीज को प्रस्तुत कर पाओगे, बच्चे आपको मानेंगे और ज्यादा। तो ये चीज सबके लिए। अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता शिक्षकों में बौद्धिक विकास के लिए होती है। सही बात है, आपका बौद्धिक विकास भी होता है शिक्षक का, और जो भी कार्यक्रम का, जो भी इन कार्यक्रम की आवश्यकता, यानी जो भी नए कार्यक्रम चाहे जो भी आता हो उसके लिए होता है। और साथ में ये भी पड़ता है, समय बीतने के साथ बीएड के दौरान मिले प्रशिक्षण को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भूल भी जाता है आदमी, क्योंकि इतना बिजी भी हो जाता है, बहुत दिन भी हो जाता है। इसके लिए इनमें से सभी होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन सही, तीसरा भी सही ही होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये थे आज का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो और अगर आप एस्टेट 100% क्वालिफाई होना चाहते हैं तो चैनल यानी हिंदी क्लब को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट करते हैं, उतना रिप्लाई करना मेरे बस की बात नहीं। तो मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, जो 9-10 में बुक होते हैं आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन बिहार टेक्स्ट बुक गूगल में लिखिएगा, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में, बहुत पहले वीडियो में एक बताया भी था, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और उसमें इतिहास, नागरिक, भूगोल, जो भी विषय भी ये आपके हैं, उसी विषय को 9-10 में है जो 9-10 के लिए लिया जा सकता है। और 11th और 12th में जो है वो पेपर 2 होता है, उसके लिए लिया जा सकता है। जो जिसमें पढ़ा जाए तो उसके लिए लिया जा सकता है। साथ में पिछली बार ये कंडीशन था कि इतिहास और ज्योग्राफी आपका मतलब उसमें क्वालिफाई होना चाहिए बीए में, तभी आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। और साथ में ये भी न्यूज आया था प्रभात खबर में एक बार कि मतलब पॉलिटिकल साइंस, इतिहास वगैरह के एग्जाम नहीं लेगा वो। तो इसके कारण बहुत ज्यादा ये भी हुआ था। उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जब तक ऑफिशियल नहीं आता सर आप ये नहीं करें, तो मैंने उसको छोड़ दिया था और पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। तो ये चीज था। फिर एज वगैरह लेके जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो तो मैं बताऊंगा ही। फिलहाल इतना ही, और आप बुक देख लेंगे, आपका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और जो भी प्रश्न है कमेंट, लेकिन कमेंट बहुत ज्यादा नहीं, मैं रिप्लाई अगर किसी लोगों का नहीं कर पाता हूँ इसके लिए सॉरी, तहे दिल से सॉरी। और शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।